चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, जनवरी अटेम्प्ट में, 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट, मतलब कि इवनिंग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 लीनियर इक्वेशन दी हैं। अच्छी बात है, 3 लीनियर इक्वेशन दी हैं। फिर कह रहे हैं कि इसमें इसमें देखो क्या है कि भाई ए और बी जो है वो अननोन्स हैं। ये नॉर्मल कांस्टेंट्स 2 3 5 इस तरह से ना होके ये अननोन कांस्टेंट हैं, और इसमें लिख दिया है कि दोनों ये और बी जो हैं वो रियल नंबर हैं। अब कह रहे हैं कि ए और बी रियल नंबर है, और ये पूरा जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो 7a+3b बताना है। वैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम ए और बी की इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी बता सकते हैं। तो वही वह करना है अपने को, इंडिविजुअल वैल्यूज़ लिख के फिर 7a+3b करना है। तो ये क्वेश्चन एक डिटर्मिनांट का क्वेश्चन है, पहला काम। दूसरी चीज़, क्या ये सरल है? ऑफ कोर्स ये एकदम जो है सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। इसमें बिल्कुल भी आपको मेहनत शायद नहीं करनी पड़े। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और आपके निश्चित तौर पर नोट्स में इस तरह के प्रश्न जरूर रहते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, जब जेईई मेन की चूँकि अगर बात करें, तो मैं देखता हूँ कि मैथ्स में भी अधिकांश क्वेश्चन आपके नोट्स पर ही बेस्ड होते हैं, अगर आपने प्रॉपरली उसको पढ़ा है ठीक से। तो अब जैसे क्या है कि भाई ये एक लीनियर इक्वेशन है, 3 दी हुई हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डेल्टा ज़ीरो होगा। अब डेल्टा ज़ीरो होगा, डेल्टा ज़ीरो होगा, और डेल्टा के साथ साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी ज़ीरो होना चाहिए। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि डेल्टा तो ज़ीरो होता है और ये तीनों भी ज़ीरो होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इन तीन के ज़ीरो होने के बाद भी क्या होता है कि कई बार हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन भी आ जाता है। लेकिन इनका ज़ीरो होना ज़रूरी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो 7a+3b है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो चलो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो पहला ऑप्शन है कि आंसर 9 होगा। इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि आंसर 9 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि आंसर जो है इसका 12 है। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि आंसर 16 है। और जो चौथा ऑप्शन है बच्चों, वो है कि आंसर जो है आपका 22 होना चाहिए। ये 12 लिखा है, दिस इज़ 12। ओके, तो ये ऑप्शन पार्ट हो गया। इन 4 में से एक आंसर बताना है। अब देखिए, जैसे हम लोग चर्चा किए कि डेल्टा ज़ीरो और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब अगर ज़ीरो हैं, तो ये क्या है कि नेसेसरी कंडीशन है कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होने पर भी क्या होता है, नो सॉल्यूशन आ जाता है। बट यहाँ पर चूंकि क्या है, क्वेश्चन में जो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, चारों तो वैलिड आंसर हैं, कहीं नन ऑफ दिस तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये डेफिनेटली एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला सिस्टम ही है, चूँकि कहीं भी नन ऑफ दीज उत्तर तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आना ही है। तो इसमें तो जो है ये हमें समझ में यहाँ से आ जाता है कि भाई अगर हम ये कर देते हैं तो 100% इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना है। अगर नहीं होता इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो फिर एक आंसर नन ऑफ दिस भी होता, जो कि यहाँ पर है नहीं, है ना। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा का मतलब हो गया कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो दिस इज़ 1 1 2, देन 2 3a, फिर -1 है, -3 है और b है। तो सबसे पहला काम तो हो गया कि ये डेल्टा को अपने को ज़ीरो करना है। अब इस डेल्टा को ज़ीरो करके ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा। चूँकि हमें ए और बी का, मैं अगर ए और बी की वैल्यू पता है तो हम 7a+3b लिख सकते हैं। तो डेल्टा को ज़ीरो किए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो दिस बिकम्स 3b+3a। फिर -1 कर देते हैं, तो ये हो जा रहा है 2b और +a, और फिर 2 कर देते हैं तो -6
और +3। आप बच्चों सेरस रूल से भी कर सकते हैं, जिसमें आप 3 ये लिखिए, फिर एक और लिख लेते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको डेल्टा का सॉल्यूशन करना है एज यू विश, जैसे आप करना चाहें कर लीजिए। अब देखिए इसमें a कितना दिख रहा है, तो साहब a जो है यहाँ पे 3a है और ये -a है, तो a तो हो गया 3a और -a मिलके यानी कि 2a। b कितना है, तो b है 3b - 2b, तो यानी कि एक ही b है हमारे पास। और फिर उसके बाद कांस्टेंट में क्या है, यहाँ तो कोई कांस्टेंट आ नहीं रहा है, यहाँ ज़रूर आ रहा है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, यहाँ से तो कोई कांस्टेंट आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से कांस्टेंट आ जा रहा है ये -6 + 3, मतलब ये -3 ही है मिलाकर, तो -6 दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ए और बी में बच्चों ये फर्स्ट रिज़ल्ट हो गया। अब क्या है कि आपको ए और बी में एक ही रिज़ल्ट और चाहिए, तो आप चाहे तो डेल्टा एक्स को 0 कर दें, डेल्टा वाई डेल्टा जेड जैसी आपकी इच्छा हो। तो चलो हम डेल्टा एक्स को ही 0 कर देते हैं। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, तो डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है कि जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं तीनों इक्वेशन में, उनमें आप ये कांस्टेंट टर्म जो सामने वाला लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो हमारा ये जो डेल्टा है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को हम लोग चेंज कर देंगे। तो चेंज कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाना है, फिर दूसरे नंबर पर 2 की जगह a+1 हो जाना है, और तीसरे नंबर पर ये 2b हो जाना है। बाकी जो दूसरा कॉलम है वो यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और जो तीसरा कॉलम है वो भी यथावत रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या रिज़ल्ट आएगा। या एक काम करिए, देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आप डेल्टा एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो कर लीजिए। अब इसमें डेल्टा एक्स जैसे हमने यूज़ किया तो उसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, आप अगर गौर से देखें, जैसे अगर हम इसके अबाउट हम जब एक्सपैंड करेंगे तो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म आने लगेंगे। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम डेल्टा जेड यूज़ करें। क्यों, इसलिए क्योंकि जब डेल्टा जेड यूज़ करेंगे तो हमारा ये जो कॉलम है, दिस कॉलम, हमारा ये जो कॉलम है वो कॉलम रिप्लेस होगा किससे, इन ए बी वाले टर्म से। तो ए बी के टर्म हमारे एक ही कॉलम में आएंगे। तो हम डेल्टा एक्स, मतलब ऐसा करने में कुछ गड़बड़ नहीं है, बट ये उतना अपीलिंग नहीं है, ये उतना इसमें थोड़ा चक्कर है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको चलो हम अवॉइड कर देते हैं, इसको नहीं करेंगे, हम डेल्टा जेड से करते हैं। तो चलो डेल्टा जेड से करते हैं, क्या होता है। तो बच्चों अगर हम डेल्टा जेड लिखते हैं तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, अगर हम डेल्टा जेड लिखते हैं तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा। तो ज़रा डेल्टा जेड को देखा जाए कितनी वैल्यू ले रहा है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम जो है दैट इज़ एज इट इज़, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट नो चेंज इन फर्स्ट कॉलम। अच्छा, जो सेकंड कॉलम है दैट इज़ ऑल्सो एज इट इज़, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो थर्ड कॉलम है उसमें हम उसमें चेंज कर देंगे, तो ये 6a+1 और 2b, और ये हो गया 0। अब चलो ये जो डेल्टा जेड है इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 पर अगर हम क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है 6b और +3 और a+1, तो ये तो 1 पे क्रॉस करके हो रहा है। फिर -1 किए तो ये हो गया 4b, और इसमें किए तो +a+1, और फिर 6 हो गया तो ये हो गया -6 और -3 मतलब 3, और ये हो गया 0। तो यहाँ से क्या होगा कि वी आर गोइंग टू हैव अनदर सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी ए और बी में। जब डेल्टा एक्स कर रहे थे तो उसमें ए इंटू बी फंस जा रहा था, तो ये ज़्यादा समझदारी है। तो अब बस बच्चों सॉल्व करना है। तो ए वाले टर्म देख लीजिए, 3a यहाँ पर है आपका और -a यहाँ पर है, तो ये लेके हो गया 2a। बी देख लेते हैं, तो 6b इधर है, तो -4b तो 2b, सो दिस इज़ 2b। कांस्टेंट देख लेते हैं, तो 3 यहाँ पर है, -1 तो 2 हो गया, और ये तो माइनस का जो है 3 है, तो माइनस का 18, तो ये माइनस का
एक बार फिर देख लेते हैं कितना रिज़ल्ट आएगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट हो गया 2A 2B, और माइनस का 18 आ रहा था, यहाँ से कितना आ रहा था बच्चों 3, तो माइनस का 16 हो गया ये, ठीक है। अब 2 चूँकि कॉमन है तो 2 को हटाया जा सकता है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा A + B -8 = 0। सो दिस इज़ योर सेकेंड रिलेशन। अब जो फर्स्ट रिलेशन है वो भी एक बार हम यहीं पर फिर से लिख लेते हैं, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था। वो कुछ आया था 2A + B -6 = 0, तो ये था हमारा फर्स्ट रिलेशन। अब हमें, अच्छा अब आप समझिए इस बात को कि केवल डेल्टा Z 0 होने से भर से ज़रूरी नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया कि चूंकि यहाँ पर आंसर में 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना ही है, तो हमें ज़्यादा उसमें चिंता नहीं करनी है कि डेल्टा X और डेल्टा Y ये सब निकालना है, तो कोई भी एक ज़ीरो करने से वो आ जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो देखो B तो तुम्हारा कैंसिल ही हो जा रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जा रही है A, और A + 2 = 0, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जा रही है -10। अब सेकेंड इक्वेशन में ही आप क्या करिए, A को -2 रख दीजिए, तो -2 + B -8 = 0, तो यहाँ से जो B है वो आ जा रहा है आपका 10, है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको 7A + 3B चाहिए, तो 7A + 3B का मतलब क्या हो गया, माइनस का 14 + 30, तो 30 में अगर 14 निकाल भी देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 16। तो ये बहुत ही सिंपल कैटेगरी का आसान क्वेश्चन है। सो दिस पोर्शन इज डन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, एकदम फंडामेंटल डायरेक्टली था, आपके नोट्स में से ही ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, आप कहीं भी पढ़ते हो बच्चों। तो अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नोट्स, देन ओनली यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। चलिए धन्यवाद बच्चों, डन।